जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी और शदीद कोहरे में सुबह 4 बजे के वक्त कुंभ में शरीक साधु संतों का ये पुरजोश काफिला गंगा और जमुना के संगम पर डुबकी लगाने निकला है। मकर संक्रांति के मौके पर नागा यानी बरहना साधुओं पर मुश्तमिल रूहानी पेशवाओं के इस अमल को शाही स्नान कहा जाता है। कुंभ में करोड़ों लोग शिरकत करते हैं और मुख्तलिफ तरह की रसूमात अंजाम दी जाती हैं। ताहम नागा साधुओं के अखाड़ों की ये धूमधाम सब पर गालिब रहती है। यहाँ आने वाले अकीदतमंदों के लिए इन साधुओं का दीदार बड़ी अहमियत का हामिल होता है और इनके ये जुलूस सभी की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। नागा साधु हमेशा बरहना रहते हैं और अपने जिस्मों पर राख लगा कर रखते हैं। वो तजर्रुद की जिंदगी बसर करते हैं और राहिबों की तर्ज पर अक्सर पहाड़ों में जिंदगी गुजारते हैं। ये पूजा पाठ के साथ ही मराक़िबे पर तवज्जो मरकूज करते हैं। कहा जाता है कि इनकी जिंदगी दुनियावी मालो दौलत और ख्वाहिशात से किनारा कश होने की एक अलामत है। एक तरह से नागा साधु बनने के लिए आपको सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है और एक तरह से ये नया जन्म है, तो ये नई दुनिया है, एक शिव की दुनिया है। गोशा नशीनी इख्तियार करने वाले नागा बाबाओं का ताल्लुक मुख्तलिफ अखाड़ों या हिंदू मठों से होता है, जो अपनी ज़िंदगी हिंदू मजहब के तहफ़्फ़ुज़ और आगही के लिए वक्फ कर देते हैं। इन साधुओं पर मुश्तमिल मुतादिद अखाड़े कुंभ की अहम रौनक समझे जाते हैं। अखाड़ों का निर्माण ही सनातन को बचाने हेतु किया गया था और सनातन में भगवाधारी और नागा जो संत थे वो सही मायनों में एक सोल्जर जिसे बोलते हैं, सिपाही, वो तैयार किए गए थे ताकि शास्त्रोक्त तरीके से शस्त्रों का उपयोग वो उस समय कर सके जब आपात स्थिति बने। कुंभ मेले के दौरान बहुत से हंगामा खेज और पुरजोश जुलूस निकलते हैं, जिसमें रक़्स व मौसीकी के साथ ही ताकत का मुज़ाहरा भी शामिल होता है। कुंभ के दौरान रूहानी तकारीर और सकाफती नुमाइशें हिंदुओं में इत्तेहाद और फ़ख्र की भी एक फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश है। बहुत से लोगों के लिए कुंभ मेले में शिरकत ज़िंदगी का एक ऐसा तजर्बा होता है जो रूहानी सुकून के साथ ही एक बड़ी बिरादरी से ताल्लुक़ का एहसास भी फराहम करता है। इंडिया में रहता हूँ तो हिंदू हूँ, एक बार तो कुंभ नहाना ही है, इस बार भाग्य में हुआ, इसलिए ठाकुर जी लेके आया। हम शुद्ध हो गए, जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलतियाँ हो रही है, कुछ भी हो रही है, बस आत्मा की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि। हिंदू बिरादरी में जात पात, ऊंच नीच और छुआछात एक बड़ा मसला है। ताहम कुंभ में ये फ़र्क मिट जाता है और तमाम तबके व मकातब फ़िक्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसका तजर्बा हासिल करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ एशिया से लेकर मगरबी ममालिक के भी बहुत से लोग नजर आए। Kumbh is where all people from all over the world come to find spirituality, to find happiness, to find joy and peace of mind. So this is the most important gift in life. Yes, Kumbh is a very good experience. It's miracle. It's my first experience and it's amazing. It's really incredible experience. Everybody have to experience this kind of event one time in life. नमस्ते। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में कुंभ मेला गंगा और जमुना के संगम पर मुनक़िद होता है। ताहम हिंदू अक़ीदे के मुताबिक एक और अफसानवी दरिया सरस्वती भी यहीं ज़ेर ज़मीन इन दोनों दरियाओं से मिलती है, जो नज़र नहीं आती। इस तरह इसे गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम कहा जाता है। गंगा का पानी कदरे मटमैला, जबकि जमुना का थोड़ा साफ सब्ज रंग का होता है। हैरानकुन बात यह है कि दोनों के तेज धारे एक दूसरे से टकराते हैं, ताहम दोनों के पानी का रंग जुदा नजर आता है। किसी शायर ने भी इसको इस तरह बयान किया है कि बनाए उसने दो दरिया जो बाहम मिलके बहते हैं, मगर एक आड़ से वो अपनी अपनी हद में रहते हैं। इन्हीं दरियाओं से मोती भी मूंगा भी निकालता है। बाल्फाज दीगर ये कि पानी का मुंह सोना उगलता है।
कहा जाता है कि कुंभ मेला कुर्रे अर्ज पर सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा है जिसमें करोड़ों अकीदतमंद शिरकत करते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं और इत्तलात के मुताबिक रियासती हुकूमत ने इसके लिए तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ताहम यहाँ कई उमूर में काफ़ी बदनज़मी का मुशाहदा हुआ और लोग तरह तरह की शिकायतें करते भी मिले। इतने सारे लोग हैं कि बिखरेंगे, वो सिस्टम कितना भी अच्छा करो, ये बिखरने वाले हैं क्योंकि सिस्टम में कोई नहीं चलता है। कुशेश्वर स्थान, अजब सिंह, रोहतास मेडिकल वाला, रामवती, करण भाई साहब, हम सीताराम यादव संगम पर नहाए गए, भुला गए नहीं आके हमरा से एक नंबर टावर पर हमरा के बुला ले, चलो हम भुला गए बनी। कुंभ का आगाज 13 जनवरी को हुआ जो 26 फरवरी तक जारी रहेगा और हुक्काम का दावा है कि इस बार कुंभ के दौरान मजमूई तौर पर 40 करोड़ से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। ताहम बाज माहिरीन इन एदाद शुमार को भी मुबालगा आराई पर मबनी करार देते हैं। उनके मुताबिक इसका डेटा जमा करने का निज़ाम मशकूक है। ताहम हुकूमत का दावा है कि सन 2019 के कुंभ मेले में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था और इस बार ये तादाद दुगनी होने का इम्कान है। सर्वप्रथम तो यह 12 साल बाद लग रहा है महापूर्ण कुंभ है और 144 बाद इसकी खासियत है। अब सोचा गया है कि एक बार नहा लिया जाए, पता ना जिंदगी में दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी कोई भरोसा है नहीं। कई तारीखों में कुंभ के स्नान को ज्यादा मुकद्दस समझा जाता है। 13 और 14 जनवरी की मुकद्दस तारीखों में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने गंगा में डुबकियां लगाईं। अगली मुकद्दस तारीख 29 जनवरी है जबकि 3, 12 और 26 फरवरी भी इसके अहम दिन हैं। रूहानी इज्तिमा और हिंदू सकाफत पर मबनी कुंभ मेला भारत के समाजी वरसे का भी अक्कास है जो सुबह के मुकद्दस स्नान से शुरू होकर देर रात तक जारी रहता है। इसकी अहमियत को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफती इदारे यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल सकाफती वरसे की अपनी फहरिस्त में भी शामिल कर लिया है। तो ये हैं संगम मेले की सरगर्मियां जो सुबह 4 बजे अलसबा कोहरे में सर्दी में नहाने या गंगा में डुबकी लगाने से शुरू होता है सिलसिला और दिन भर रंग बिरंगी मौसीकी दीगर रूहानी व सकाफती सरगर्मियों के साथ यूं ही रात भर ये सिलसिला जारी रहता है और यहाँ पे लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है, हर तरफ लोग ही लोग दिखते हैं। कैमरामैन रऊफ फिदा के साथ सलाहुद्दीन जैन, DW न्यूज़, कुंभ, इलाहाबाद।